दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, सीएम साय का दौरा है आज दुर्ग में, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दुर्ग में दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? सिल्वी जी, बड़ी बात है। पिछली सत्तासीन सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय बीजेपी के द्वारा भिलाई नगर जिला में कार्यालय बनाया गया और काफी सालों से, काफी महीनों से लंबित था इसका उद्घाटन, जिसका कि अनौपचारिक उद्घाटन तो किया जा चुका था, पर औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया था। और उसी के मद्देनजर आज सीएम विष्णुदेव साय का दौरा है यहाँ पर, और आज वो करीब ठीक आधे से एक घंटे बाद इस जिला भाजपा भिलाई कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही बताया जा रहा है कि नगर पालिका निगम के द्वारा लगभग 241 करोड़ रुपए के 66 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और साथ ही 19 करोड़ के 46 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात भी होगी और तमाम राजनीतिक स्तर की बातें भी होंगी, चर्चाएं भी होंगी। साथ ही अगर बात करें शनिवार की रात, अगर शनिवार रविवार की रात की बात करें तो 2 घंटे लगातार झमाझम बारिश की वजह से पूरा न केवल खेत बल्कि नदी तालाब और पोखर भी लबालब हो गए हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से, एक हफ्ते से ऐसा माना जा रहा था कि बारिश नहीं होगी, मानसूनी बारिश नहीं होगी तो खेती किसानी में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा, तकलीफ आएगी, फसल सूख सकते हैं, मगर उससे निजात मिल चुकी है। और भारी बारिश की वजह से न केवल जलमग्न हो गए हैं सभी पोखर और नदी तालाब, बल्कि खेतों में भी पानी लबालब भर गया है। वहीं बात करेंगे, एक तरफ मानसून है, बारिश अच्छी हो रही है, तेज हो रही है, मूसलाधार भी हो रही है, लेकिन दुर्ग शहर के करीब 60 वार्डों में से 15 वार्ड ऐसे हैं जहां अभी भी पीने का पानी नहीं पा है। नगर पालिका निगम प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही साफ देखने को मिल रही है कि जो लीकेजेस हैं, जो तमाम 10 से 15 वार्डों में जो मुख्य पाइपलाइन के लीकेज है उसे अब तक सुधारा नहीं गया, उसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। अब उसके लिए निविदा भी आमंत्रित की गई है कि इनके लीकेजों को सुधारा जाए ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंचे, तो लेकिन तमाम तरह की विसंगतियों की वजह से वह निविदा भी पास नहीं की जा सकी और उसकी वजह से अब तक लीकेज में सुधार नहीं हुआ और लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। दूसरी एक और बात करेंगे सिल्वी जी, राष्ट्रीय जनजीवन मिशन, राष्ट्रीय एनएचएम कर्मचारियों की मुख्य मांगें, यानी कि 20 वर्षों से उपेक्षा के शिकार जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा कर्मियों को सरकार ने रेगुलर किया था, उसी तरीके से एनएचएम के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं उन्हें भी रेगुलर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 18 अगस्त से वे हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उनकी तमाम और भी ऐसी मांगे हैं 10 से 15 जो वेतन विसंगति और वर्ग भेद की वजह से भी लंबित है काफी समय से, उसे भी पूरा करने की मांग एनएचएम के कर्मचारी कर रहे हैं। जी सुबोध, आपने क्योंकि निगम प्रशासन की लापरवाही का जिक्र किया है, घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है और कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं जो लोग हैं, इस पर निगम प्रशासन की कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं? क्या ऐसे कारण है जिसके कारण जो है वो त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बड़ी बात है सिल्वी जी, लगातार शिकायतें की जाती हैं, पार्षद से लेकर महापौर से लेकर निगम आयुक्त एवं जनदर्शन में भी शिकायतें की जाती हैं कि तमाम वार्डों में जहां पर भी पानी पहुंचाने के पाइपलाइन है, वहां पर लीकेज है या कहीं पर ब्लॉकेज है या कहीं पर रोड निर्माण की वजह से वह डैमेज कर दिया गया है, टूट गया है, तो उससे सुधार कार्य में जो देरी होती है उसकी वजह से ही लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस 15 वार्ड जो कि दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र के 60 वार्डों में से 15 वार्ड हैं जहां पर दर्जनों लीकेज हैं, उनका सुधार कब तक कर पाएगी और लोगों के घरों तक कब तक पानी पहुंच पाएगा? जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने बात की सीएम के दौरे को लेकर के, इसके साथ ही उन्होंने कई खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है।